हाय एवरीवन। सो आज की वीडियो का टॉपिक है विटामिन्स। तो सबसे पहले ये दो टाइप के होते हैं। जो फैट में सॉल्युबल हैं वो ए डी ई और के हैं, वैराज वाटर में भी सॉल्युबलाइज होने वाले बी और सी हैं। तो मतलब अगर ये वाले कंज्यूम कर रहे हो तो साथ में फ़ैट भी लेना पड़ेगा। ठीक है, पहले फैट सॉल्युबल में ए की बात करते हैं। इसका नाम होता है रेटिनॉल, पर एक्टिव फॉर्म जिस फॉर्म में ये एक्टिवेट होता है वो रेटिनल है। ये ओ है, यहाँ पर ए है। ठीक है, हमें ये तो पता ही है कि ये विजन में हेल्प करता है। एपिथेलियल इंटीग्रिटी, जो एपिथेलियल टिश्यू वगैरह है उसको जोड़ने का काम करता है, मतलब स्किन हेल्थ वगैरह, उसमें भी ये इसका रोल है। कहाँ से मिलता है? अगर कोई लिवर कंज्यूम करे, जैसे ना फॉर एग्जांपल कई जो नॉनवेज आइटम्स होती हैं, जैसे उनमें उनका लिवर कंज्यूम करते हैं ना लोग, तो उसमें बहुत ज़्यादा ना विटामिन ए का कंटेंट होता है और उससे कई बार टॉक्सिसिटी भी हो जाती है। जो फ़िश ऑयल, फिश जो कैप्सूल्स वगैरह भी होते हैं उसमें वो भी विटामिन ए का अच्छा सोर्स है। और एग्स हैं, और वेजिटेरियंस के लिए मिल्क और कैरेट। इसकी डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस पहले होती है। ठीक है, फर्स्ट मैनिफेस्टेशन है, और ज़ीरोफ्थैल्मिया भी उसके बाद हो सकता है। नेक्स्ट विटामिन डी, जिसकी एक्टिव फॉर्म कैल्सिट्रायोल है। कैल्सिट्रायोल क्या होता है? 1,25 DHCC, मतलब डाई हाइड्रोक्सी कॉली कैल्सिफेरॉल। इसका काम क्या है? कैल्शियम और फॉस्फेट का होम्योस्टैसिस। ये मैं अलग से कराऊंगा, कैल्शियम होम्योस्टैसिस वाला टॉपिक। ठीक है, और ये ए टिपिकल विटामिन होता है। वैसे विटामिन क्या है? वाइटल अमीन्स, जैसे होता है ना एसेंशियल अमीनो एसिड्स, जिनको डाइट में लेना एसेंशियल है। तो वाइटल अमीन्स ऐसे अमीन्स जिनको जो वाइटल है डाइट में बॉडी खुद नहीं बना सकती, बट ये विटामिन डी एक्सेप्शन हो जाता है क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में इसका सिंथेसिस हो जाता है। ठीक है, और फिश ऑयल, एग यॉक, ये सब मिल्क, ये सब सोर्सेज तो हमें बताइए। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? बच्चों में रिकेट्स, पैर टेढ़े से हो जाते हैं, ऐसा कुछ बोन डिफेक्ट है लोअर लिम्ब का, है ना। और ऑस्टियोमलेशिया भी हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह भी हो जाता है ना, वो ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी से। डेफिशिएंट है तो हड्डियां दुखेंगी, ऑब्वियसली बोन पेन है। हाइपोकैल्सीमिया, प्लाज्मा में कैल्शियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगी। और ये इकलौता ऐसा विटामिन है जो कि हार्मोन की तरह भी एक्ट करता है। इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ हार्मोन। कैल्सिट्रायोल एक हार्मोन भी है, कैल्शियम होम्योस्टैसिस वाले टॉपिक में आएगा। ठीक है, ये कोई एंटीऑक्सीडेंट नहीं होता। तो एंटीऑक्सीडेंट कौन सा होता है? विटामिन ई होता है। ई की एक्टिव फॉर्म याद रखना इंपॉर्टेंट है, अल्फा टोकोफेरॉल। इट इज़ द मेजर एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है, तभी तो इसके कैप्सूल्स आते हैं ना, ईवियन वगैरह, जो वो स्किन की हेल्थ को उसको भी मेंटेन करते हैं। ठीक है, और ये आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? विटामिन ई। ये रहे इसके सोर्सेज। और डेफिशिएंसी से एनीमिया हो जाता है, हीमोलिटिक वाला, हीमोलाइसिस होना स्टार्ट हो जाता है। और आरबीसी की मेम्ब्रेन को अगर प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो आरबीसी की मेम्ब्रेन अगर ये डेफिशिएंट हुआ तो कमज़ोर हो जाएगी, फ्रेजाइल हो जाएगी आरबीसी। अब विटामिन के, फाइलोक्विनोन एक्टिव फॉर्म है इसकी। ये क्लॉटिंग फैक्टर का सिंथेसिस करते हैं। कौन कौन से? टोटल 10 जो जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उसमें से 2, 7, 9 और 10। ठीक है, ये गामा कार्बोक्सिलेशन भी करवाता है। ये PYQ में आ चुका है। गामा कार्बोक्सिलेशन कौन सा विटामिन कराता है? और ये रहे इसके सोर्सेज। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मेनली सब में लिख सकते हैं, है ना, ऑलमोस्ट सब में सोर्सेज सेम ही है। अब अगर ये क्लॉटिंग फैक्टर्स करा रहा है, क्लॉटिंग का जो कैस्केड रिएक्शन होता है उसको एक्टिवेट नहीं हो पाएगा ढंग से फिर वो, और क्लॉट बनने में दिक्कत आएगी। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो ब्लीडिंग टेंडेंसी। ठीक है, और प्रोलॉन्ग हो जाएगा, टाइम लग जाएगा ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम में। अब सबसे इम्पॉर्टेंट विटामिन B1, इसको थियामीन बोलते हैं। ठीक है, पर एक्टिव फॉर्म इसकी कौन सी है? थियामीन पायरोफॉस्फेट, TPP। एक ये पायरो और एक ये फॉस्फेट, तो 2 P हो गए।
जो अल्फ़ा कीटो एसिड्स है ना, ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन वाला प्रोसेस उनमें करवाता है ये सीरियल्स, पल्सेस, नट्स और नॉन वेजिटेरियंस को पोक से मिलता है। इसकी डेफिशिएंसी बेरी बेरी कॉज कर देती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डेफिशिएंसी B1 की अल्कोहलिक्स में होती है, ये शॉर्ट नोट में आ सकता है, क्योंकि अल्कोहल लेने से अल्कोहल जो कंज्यूम करते हैं उनका ये एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन से, GIT से डिक्रीज़ कर देता है विटामिन B1। ये तो मेनली रीज़न है ही, बट वाइवा वगैरह में ना मेन रीज़न ये पूछा जाता है कि एब्जॉर्प्शन के अलावा बताओ। बेसिकली हमें ये बताना होगा तब कि जो एक्टिव फॉर्म है ना अल्कोहल, उसमें कन्वर्ट ही नहीं होने देता B1, तो तभी B1 कम रह जाता है। B1 ले तो रहे हैं डाइट में, पर अल्कोहल क्या करता है, वो TPP बनने ही नहीं देता। रिड्यूस कन्वर्जन टू TPP एक्टिव फॉर्म में नहीं है, सिर्फ थायमीन की फॉर्म में रह जाता है। रिड्यूस्ड हेपेटिक स्टोरेज, लिवर में स्टोर होता है वैसे ये विटामिन, पर लिवर में अल्कोहल का वो मेटाबॉलिज्म चलता है ना, तो उसकी वजह से उसमें भी डिफेक्ट आ जाता है, तो रिड्यूस्ड स्टोरेज। और यूरिन के थ्रू निकलने लग जाता है, बॉडी इसको एज अ स्टोर नहीं हो रहा तो वेस्ट प्रोडक्ट की तरह ट्रीट करने लग जाती है, इसलिए डेफिशिएंट हो जाता है। और एक और शॉर्ट नोट में डिफ्रेंशिएट करने को आ सकता है ड्राई और वेट बेरी बेरी में। बेरी बेरी डिजीज़ है, एक ड्राई वाला है, ठीक है, और दूसरा वेट वाला। ड्राई में नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। वेट कार्डियोवैस्कुलर हार्ट है, एक ब्रेन रिलेटेड है, नर्वस सिस्टम रिलेटेड है, और एक CVS रिलेटेड है। CNS और CNS ये डिफरेंस है, ठीक है। अगर नाम से क्लियर हो रहा है वेट बेरी बेरी है, गीला, तो मतलब एडिमा, पानी, ये सब होगा। पर ड्राई है, सूखा पड़ा है, तो कोई भी एडिमा नहीं होगा, ठीक है। और नर्वस है ये वाला, तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी, नर्वस डिसऑर्डर्स, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दोनों में डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। अब हमें पता है कि नर्वस सिस्टम ही मसल्स को कंट्रोल करता है, तो इसलिए मसल की वीकनेस आ जाएगी और रिफ्लेक्स एक्शन जितने भी होते हैं उनका लॉस हो जाएगा, ठीक है। फुट ड्रॉप वगैरह भी लिख सकते हैं, पर मेनली यही 3 बातें याद रखनी है। एडिमा कौन से सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है और सिम्टम्स क्या हैं, ठीक है। इसमें एक सिम्टम्स होता है एटैक्सिया, ठीक। जो अल्कोहलिक्स होते हैं, आपने देखा ही होगा कि चलने में कई बार दिक्कत आती है, क्योंकि बेरी बेरी हो चुका है अगर किसी को, ठीक है। वेट वाले में हार्ट से रिलेटेड है, तो हार्ट रेट तेज़ हो जाएगा, टैकीकार्डिया, फास्ट हार्ट बीट होती है। कार्डियो हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर, ये कीवर्ड है, ठीक है। मेनली वेट आए ना, कार्डियोवैस्कुलर से याद रखना, हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर, ये मेन पॉइंट है इसका। और एडिमा तो है ही। विटामिन B2, इसे राइबोफ्लेविन बोलते हैं, ठीक है। एक्टिव फॉर्म इसकी होती है FNM और FAD। ये क्या करवाता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस करवाता है। ETC में कौन सा विटामिन है, ये भी MCQ में आ सकता है, राइबोफ्लेविन B2। सोर्सेज हो गए, और डेफिशिएंसी से चिलियोसिस, ग्लोसाइटिस, ए राइबोफ्लेविनोसिस, राइबोफ्लेविन नाम है ना, तो ए राइबो इसकी एब्सेंस। ग्लोसाइटिस, चिलियोसिस, ठीक है। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, और ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, जैसे उससे याद रख सकते हो, टंग का इन्फ्लेमेशन हो रहा है इसमें B2 की डेफिशिएंसी में। और चिलियोसिस में लिप्स के अराउंड रेडनेस वगैरह आ रही है। B3 नियासिन, इसकी डेफिशिएंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू ये वाला डिसऑर्डर। पेलेग्रा स्पॉटिंग में भी आ सकता है, और पेलेग्रा शॉर्ट नोट अलग से भी आ सकता है, ठीक है। पेलेग्रा में डिटेल जाने से पहले सिर्फ 3D याद रख लेना, वैसे डिटेल में करना है, बट अभी के लिए इतना इनफ है शॉर्ट वीडियो में कि 3D, इसमें डर्मेटाइटिस होता है, स्किन में इन्फ्लेमेशन, डायरिया होता है, और ब्रेन रिलेटेड डेमेंशिया होता है। और B3 भी ना एटिपिकल है, जैसे विटामिन D खुद से बन रहा था ना
बॉडी में, ये भी ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड जो होता है ना उसी से बन जाता है। ठीक है, बेसिकली 60 मिलीग्राम जो ट्रिप्टोफैन होता है वो 1 मिलीग्राम नियासिन को बना देता है। ये रिएक्शन बॉडी में ही हो रहा है, इस वजह से ये भी एटिपिकल है। ये भी ईटीसी में पार्टिसिपेट करता है, बी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस में। एक्टिव फॉर्म NAD प्लस NADP प्लस, इसकी एक्टिव फॉर्म थी FMN FAD। ठीक है, ये बस रटना पड़ेगा, जितने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है बस इतना ही रट लो, इतना बहुत है। B6 पेलेग्रा बस डिटेल में करना है। B6 पायरिडॉक्सिन एक्टिव फॉर्म। ठीक है, ये याद रखना, B6 की एक्टिव फॉर्म ज़्यादा पूछी जाती है क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है MCQ में अगर आए ना तो कि ये PP है, PPP है या फिर PLP है। तो याद रखना PLP है ये, पायरिडॉक्सल फॉस्फेट। विटामिन B1 में क्या था? B1 में ये था TPP, थायमीन पायरोफॉस्फेट। इसमें पायरो की जगह आता है पायरिडॉक्सल फॉस्फेट, थायमीन नहीं आता, PLP पायरिडॉक्सल फॉस्फेट। L यहाँ से आ गया। ठीक है, ये अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म में इसका रोल होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शंस जो होते हैं, ठीक है, अमाइन ट्रांसफ़र, अमाइनो ग्रुप ट्रांसफ़र वाले रिएक्शंस, उसमें B6 एज अ को एंजाइम एक्ट करता है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इन ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शंस इट एक्ट्स एज कोएंजाइम। और इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? पेरिफेरल न्यूरोपैथी, कन्वर्जन्स, डर्मेटाइटिस। तो ठीक है, इसकी अगर B6 में कुछ याद ना आए ना तो वो पेलेग्रा वाले 3D में से कुछ याद कर लेना। डर्मेटाइटिस कॉमन है। ठीक है, कन्वर्जन्स क्या होता है कि जब ना अपने आप ही मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते रहें। B9, इसकी एक्टिव फॉर्म भी इम्पॉर्टेंट है, टेट्रा हाइड्रोफोलेट THF। फंक्शंस ये भी आ चुका है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो 1 कार्बन ट्रांसफ़र रिएक्शन करवाता है। तो ऐसे रट सकते हैं B9 है, ऐसा कुछ लॉजिकल नहीं है, बट B9 + 1 अगर करेंगे, 1 ऐड करेंगे तो B10 बन जाएगा। एंड B10 साउंड्स बेटर। ठीक है, एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ ऐसे ही रटने का है। B9 1 कार्बन एटम ट्रांसफ़र रिएक्शन। ठीक है, सोर्सेज भी याद रखना है। और डेफिशिएंसी से एनीमिया, मेनली B वाले में ना कुछ भी नहीं याद आ रहा है, एनीमिया लिख सकते हैं, मतलब 50% केसेस में सही हो जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसकी फोलेट की टैबलेट्स एनाटॉमी में भी हमें बताइए कि प्रेगनेंसी में दी जाती हैं। B12 कोबालमिन, नाम तो कोबालमिन होता है बट इसकी एक्टिव फॉर्म मिथाइलेटेड फॉर्म में एक्टिव होता है, मिथाइल कोबालमिन। B12 DNA का सिंथेसिस करता है, RBC की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, RBC की फॉर्मेशन करता है, तो अगर कम है तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। ब्रेन रिलेटेड न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन भी हो जाएंगे, क्योंकि ये माइलिन जो होती है ना, माइलिन शीथ जो कि CNS और PNS में अलग अलग सेल्स सिक्रीट करते हैं, उसको भी मेंटेन कर रहा है। उसकी मेंटेनेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है माइलिन की। तो ये कम होगा तो न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो इसमें आता है ना, रिंग की फॉर्म में कौन सा होता है? B12 कोरिन रिंग की फॉर्म में होता है B12। और कोरिन CO से ऐसे रट लेना, कोबाल्ट होता है इसमें। CO से कोरिन, CO से कोबाल्ट। इसके अंदर कोबाल्ट भी प्रेजेंट होता है इसके स्ट्रक्चर में, रिंग के अंदर।
ये तो हमें फिजियो से पता ही है कि B12 डेफिशिएंसी, परनीशियस एनीमिया है ना, सब एक्यूट कंबाइंड डीजेनरेशन में अकर इसकी डेफिशिएंसी से, जो नर्व डीजेनरेशन वगैरह होती है ना। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड होता है ये, ठीक है। मेन फंक्शन इसका कोलाजन होता है ना, जैसे कोलाजन सप्लीमेंट्स भी कई लोग कंज्यूम करते हैं स्किन हेल्प के लिए, तो कोलाजन को बनाने में विटामिन सी लेता है। तो उसकी जगह अगर कोई एक ऑरेंज कंज्यूम कर ले तो भी स्किन हेल्थ बेटर हो सकती है। एंटीऑक्सीडेंट है। और कौन सा था एंटीऑक्सीडेंट? विटामिन ई सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट है, मेजरली वही है एंटीऑक्सीडेंट, पर सी भी होता है एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। विटामिन सी वुंड को हील करने में भी हेल्प करता है, चोट लगे तो विटामिन सी लिया जाए तो जल्दी हील होगी। हाइड्रोक्सिलेशन OH ग्रुप को ऐड करता है प्रोलीन और लाइसिन अमाइनो एसिड्स में, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हाइड्रोक्सिलेशन प्रोलीन और लाइसिन की कौन सा विटामिन करा रहा है? विटामिन सी, ठीक है। सोर्सेज तो हमें पता ही है, डेफिशिएंसी भी आसानी है, स्कर्वी स्पॉटिंग वगैरह में आती है ना, दांत वाली इमेज बनी हुई कोई भी कुछ टेढ़ा मेढ़ा दिखे, स्कर्वी कर दिया, ठीक है। ब्लीडिंग गम्स, खून आना उसमें से, ठीक है। हाँ, ये पूरा रटना पड़ेगा कि कौन सी कोएंजाइम कौन से विटामिन की है, ये वाइवा वगैरह में भी पूछा जाता है और MCQs में भी। B1 TPP, B6 PLP, ये थायमीन पायरोफॉस्फेट, ये पायरिडॉक्सल फॉस्फेट। THF क्या था? टेट्राहाइड्रोफोलेट, ठीक है। टेट्राहाइड्रोफोलेट भी याद रह जाएगा क्योंकि फोलेट उसको बोलते हैं B9 को, ठीक है। मिथाइल कोबाल्मिन CO कोबाल्ट इसमें था, कोरिन रिंग थी, तो मिथाइल कोबाल्मिन भी ऐसे हमें याद हो जाएगा। अब दो बचते हैं जो जिनमें कन्फ्यूजन होती है, B2 और 3 में, है ना। तो F वाले 2 हैं और N वाले 3 हैं। तो जनरली ऐसा होता है कि F पहले आता है, ABCDEFGH, फिर N आता है, तो पहले F वाला आएगा, तो B2 पहले आ रहा है तो F वाले इसके हैं, 3 बाद में आ रहा है तो N वाले इसके हैं, ठीक है। तो रिवाइज कर लेते हैं सबसे मेन पॉइंट्स जो हैं। A विजन और एपिथेलियल इंटीग्रिटी, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी इसकी डेफिशिएंसी में। D को कैल्सिट्रायल बोलते हैं, ये हार्मोन की तरह एक्ट करता है, इसकी डेफिशिएंसी से रिकेट होता है। E मेजर एंटीऑक्सीडेंट है और K क्लॉटिंग फैक्टर्स का सिंथेसिस करता है। B1 की एक्टिव फॉर्म TPP होती है, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन करवाता है, डेफिशिएंसी से बेरी हो जाता है। ये दोनों भी हमने देख लिए। B3 की डेफिशिएंसी से पेलेग्रा हो जाता है। B6 ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शन में होता है। B12 में CO मिथाइल कोबाल्मिन बोलते हैं, CO से कोबाल्ट और कोरिन रिंग होती है। फोलेट नाम है, टेट्राहाइड्रोफोलेट हो गया। 1 कार्बन एटम ट्रांसफ़र, न्यूरोलॉजिकल साइंस नहीं होते। और C कोलाजन सिंथेसिस, वुंड हीलिंग और स्कर्वी। तो यही थे मेनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विटामिन्स में से। दैट्स ऑल फॉर टुडे।